अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों का क्या हाल है जनाब, ठीक ठाक है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करूँगा शेख फ़हीम साहब को और खुर्शीद भाई को कि उन्होंने यंग एग्रीकल्चरिस्ट के लिए जो है ना ये बड़ा खूबसूरत इवेंट रखा है। और एक चीज़ मैं सबको क्लियर कर दूँ कि मैंने देखा है बहुत से इवेंट्स होते हैं लेकिन उनका मकसद ये होता है कि वो न्यू कस्टमर को जनरेट करें, यंग लोगों को जब वो बुलाते हैं तो उनका जो बैक एंड पे जो मकसद होता है वो यही होता है कि मैंने अगर आप किसी बर्ड के बारे में बताया तो इन्हीं लोगों में से हो सकता है कि 4-5 लोग जो है ना वो कहें कि यार हमें भी ये बर्ड लगवा के दें और हम उनसे बर्ड खरीदें। लेकिन यहाँ पे इस वक्त बिल्कुल भी ऐसा कोई लोग सोचते हैं ना कि यार ये कट्ठे इसलिए किए हैं, यंग एग्रीकल्चरिस्ट कट्ठे इसलिए कर रहे हैं कि अपने तोते बेच सके, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये जो है अल्लाह ताला की रज़ा के लिए सदक़े की नीयत से। और जो सबसे ज़रूरी बात जो मैं कहना चाहूँगा कि जैसा कि फ़हीम भाई ने भी बताया और हम भी बताते रहते हैं कि यंग एग्रीकल्चरिस्ट को इसलिए हम लोग तैयार करना चाहते हैं क्योंकि जैसे हमसे पहले जितने भी पुराने ब्रीडर थे वो अब किसी को नहीं पता, आप लोगों को नहीं पता पुराने ब्रीडर कौन कौन है। अपने घर में बैठे हैं, मायूस बैठे हैं, उनको कोई मिलने वाला नहीं है, उनको कोई जानता नहीं है। इसी तरह वक्त के साथ साथ जब वक्त गुजरता जाएगा हम लोग भी पुराने, हम भी पीछे होते जाएंगे, लेकिन ये ना हो कि जो एक गैप है वो फिल करने वाला कोई ना हो। तो यंग एग्रीकल्चरिस्ट को जमा करने का मतलब ये है कि जब हम लोग सोशल मीडिया से अपनी मसरूफियात और बहुत सारी चीज़ों में जब पीछे हटे तो वो गैप आप लोग जो है वो फिल करें, वो आप लोगों का फिल करना ज़रूरी है। एक लास्ट पे भी बात करना चाहूँगा कि अभी जब भी आप सोशल मीडिया पे देखते हैं कि यार उसने लूट लिया, उसने ये कर लिया, कभी देखा किसी पुराने ब्रीडर को ये कंप्लेन करते हुए कि उसने मुझे लूटा या उसने मुझे ये कर दिया वो कर दिया? हमेशा नया बंदा ही जो है ना वो इसी प्रॉब्लम्स में आता है कि गलत गाइडलाइन दी, तोता महंगा बेच दिया, बहुत से मसले मसाइल, जितने मसले मसाइल में नए लोग आते हैं, पुराने ब्रीडर क्यों नहीं आते? मुझे कोई फ्रॉड क्यों नहीं करता, मुझे क्यों नहीं घेरता, इनको क्यों नहीं घेरता, इनको क्यों नहीं घेरता, क्यों नहीं? नए लोगों को क्योंकि उनको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, उनकी डायरेक्शन गलत होती है, उनका जो है ना ब्रेन वॉश किया जाता है। तो हम लोग आपको इस तरह तैयार करेंगे कि आपको पता हो कि आपने क्या ख़रीदना है, किस वक्त ख़रीदना है और कैसे ख़रीदना है। कोई आपका ब्रेन वॉश करके आपको जो है ना धोखा ना दे सके। जैसे हम लोगों को कोई धोखा नहीं दे सकता, फ्रॉड नहीं कर सकता। तो हम लोग जैसे ये ग्रुप में हम आपको ऐसा ऐसा इन चीज़ों पे भी छोटे छोटे लेक्चर देंगे कि आपको ट्रेन करेंगे कि कोई आपके साथ फ्रॉड ना कर सके, आपको कोई धोखे फ्रेम में ना ला सके। तो हमारी कोशिश जो है अल्लाह ताला जो है वो बरकत डाले हमारी कोशिश में। शेख साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है और भी जितने भी यंग एग्रीकल्चरिस्ट हैं वो इस ग्रुप में आएंगे, हमारी टीम का हिस्सा बनेंगे। आहिस्ता आहिस्ता हमारा ग्रुप बढ़ता जाएगा और हम लोग जो है वो पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको भी आपकी फेस वैल्यू को सोशल मीडिया पे लेके आएँ ताकि लोग जाने आपको, ठीक है? ताकि जो है आपकी जब फेस वैल्यू बढ़ेगी, लोगों का आप पे ट्रस्ट बढ़ेगा और इससे जो है वो आपका बर्ड का कारोबार, आपकी बर्ड की हॉबी और हर चीज़ बेहतर से बेहतर होती जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब। अहली सदरी वयसिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अहलन सहलन मरहबा आप सब फैंसियरों को। अभी बड़ी खुशी हुई जी, ये बता रहे थे गुजरांवाले से 3 साथी स्पेशल इस इवेंट के लिए आए, इस गेट टुगेदर के लिए आए। तो आज बड़ी खुशी का मुकाम है। जितने भी हमारे यंग एग्रीकल्चरिस्ट, हमारा जो मोटो था कि हम जितने भी यंग एग्रीकल्चरिस्ट हैं उनको आगे लाएं, क्योंकि बच्चों ये अगला जो दौर है ये आपका है, हमने तो गुजार लिया। आपने एक्टिव होना है, आपने मार्केट को कैप्चर करना है और मार्केट को आपने ही लेकर चलना है। अगर आपको अवेयरनेस नहीं होगी तो आप मार्केट में कुछ नहीं कर सकते। इसी तरह से है कि जैसे एक बिजनेसमैन एक बिज़नेस पढ़ता है तो अच्छा बिज़नेस कर सकता है, अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है। जब आप अच्छे एग्रीकल्चरिस्ट, सोशल मीडिया का दौर है आजकल, वार भी सोशल मीडिया की है। जब आपको सोशल मीडिया का नहीं पता होगा तो आप इस एग्रीकल्चर के एक
जेट को, एक जहाज़ को अच्छे तरीके से नहीं ले चलेंगे, नहीं टेक ऑफ कर सकेंगे, ना ही लैंड कर, बल्कि रास्ते में आप इसको ब्लास्ट कर देंगे। तो हमारा मकसद ये था कि जितने भी नए चेहरे हैं, नए फैंसियर हैं जो कि हिडन हैं, छुपे रहते हैं, दिखता है तो बिकता है। सारे दोस्त अपनी फेस वैल्यू बनाएं। जब तक दोस्तों आपकी फेस वैल्यू नहीं बनी होगी, आप मार्केट में बिल्कुल ज़ीरो हो। आप रहमो करम पे दूसरों के बैठे होगे कि यार ये मेरा बर्ड बिकवा दो, या मेरा, फिर मोनोपली हो जाएगी। उन्होंने कहना 1 लाख रुपए का बर्ड है ये, भाई आप मैं 50,000 का बिकवाएंगे, आपको 50,000 का फौरी लॉस हो गया एक विदिन सेकंड। वो आगे लाख रुपए का बर्ड बेचेंगे, फिर आप कहेंगे यार हमारे साथ तो धोखा हो गया। ये बेसिकली नेग्लिजेंसी आप ही की है, उस बंदे की नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि ब्रोकर को ना दें, ट्रेडर को ना दें, बिल्कुल दें, वो भी एक बैकबोन है एग्रीकल्चर की। ट्रेडर हजरात भी बैकबोन है एग्रीकल्चर की, लेकिन आप अपना खुद आगे बढ़ें। जब तक दोस्तों आप खुद नहीं आओगे तो आपको हमेशा प्रॉब्लम होगी। जैसे कि हम देखते हैं कुछ लोगों ने सुस्ती का मुजाहरा किया और कुछ लोग माशाल्लाह ये भाई ये सारे ग्रुप में से आए। हमारा ये था कि हमने ज़्यादा गेट टुगेदर नहीं करना, 20-22 बंदे करने, इससे ज़्यादा हमने नहीं करने। अगर हम चाहते तो ये पूरा अल्हम्दुलिल्लाह हाल भरा था, 100-200 बंदा होता, लेकिन हमने स्टेप बाय स्टेप चलना है। 20 बंदों की अब हो गई, 20 बंदों की बाद में होगी, 30 बंदों की फिर हो गई। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि यार एक्टिव हो, अपनी फेस वैल्यू बनाओ यार, हेजिटेशन ख़त्म करो। किस चीज़ की हेजिटेशन? या तो फिर आप लोगों से गला कटवाते रहें या फिर हेजिटेशन कर लें। 2 काम है, मैदान जंग में उतरें, पिच में उतरें यार। हमेशा पिच पे खेलने वाले की कदर होती है, देखने वाले तमाशे तो तालियां बजाते हैं, तो आप तालियां बजाने वाले से ना हो बल्कि छिक्के मारने वाले में से हो। पिच पे आके खेलो। हम तो इस ग्रुप में समझा के थक गए कि भाई आओ अब आगे बढ़ो। हमारा वो दौर ख़त्म हो गया। हमारी जितनी फेस वैल्यू थी, आप देख लें बड़े बड़े नाम जिनकी फेस वैल्यू वो के आसमान से उतरे हुए हैं, उनके सिंग निकले हुए हैं, क्या है उनको, वो बोलते हैं और बोलने की वजह से देख लें दुनिया के बर्ड नहीं बिक रहे। जिनकी फेस वैल्यू वो असम हाथ झाड़ के बैठे हैं, उनके बर्ड सारे बिक गए। तो इसलिए फेसबुक पे हमारे साथ एक्टिव रहें, शाना बिशाना हमारे साथ चलें। लोग कई देखें, हम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह खैर खवाई कर रहे हैं। हमारा जज्बा बिल्कुल अल्लाह नियतों को जानता है। एक कैंपेन चली थी कि ये इतने का बर्ड है, हालांकि वो बर्ड अगर 1.5 लाख का 2 लाख का होता, मेरे पास 6-7 बर्ड है, मुझे 7-8 लाख का फ़ायदा होना था। तो मैंने क्यों ये कैंपेन चलाई? मैंने अपना नुकसान किया ना फिर। लेकिन सिर्फ पैसा ही कमाना नहीं होता मेरे भाइयों, ज़िंदगी में बात याद रखना, एक तो हक सच का साथ देना, दूसरी बात किसी से धोखा ना करना। धोखे वाले शख्स बहुत पीछे रह जाते, बल्कि उनकी कश्तियाँ डूब जाती हैं। हमेशा कश्ती वो पार लगती है जो कि ईमानदारी के चप्पुओं के साथ चली जाए। तो हमेशा ईमानदारी, मेरी एक नसीहत है, मेरा आपका बड़ा भाई हूँ, ठीक है ना, तकरीबन आप सबसे बड़ा हूँगा मैं, ताड़े तो नहीं हंस रहे तुसी। तो मेरी नसीहत है भाइयों, हमेशा मुखलस ख़ानदानी बंदे बने, जिसका साथ दें उसका साथ ना छोड़ें, गला कटवा लें, हक सच का साथ दें। हक सच का साथ देने वालों का नाम होता है, जो हक सच का साथ नहीं देते उनका हिस्ट्री में बदतरीन उनका करैक्टर से नाम लिया जाता है। तो अगर हम आपके लिए निकलें, कल को ये लोग हमारे खिलाफ भी खड़े हो सकते हैं या कुछ भी होता है, तो हम आपकी सपोर्ट चाहते हैं। हमारी एक टीम होनी चाहिए, हमारी एक रेलगाड़ी होनी चाहिए जिसका एक इंजन हो, और पीछे आप लोगों ने अगर गड़बड़ कर दी तो हम इंजन कुछ नहीं कर सकता। तो सारे भाई हमारे साथ शाना बिशाना चलें। ये जो गेट टुगेदर किए, अल्लाह इसमें बरकत डाले और नए फैंसर को शामिल करें। अभी हमारा जो ग्रुप है यंग एग्रीकल्चरिस्ट, हम इसको मर्ज करने जा रहे हैं कनौर लवर पाकिस्तान में, ताकि एक ही अटेंशन एक ही तरफ हो जाए। तो सारे भाई अभी उस ग्रुप में से क्विक करके आपने लिंक शेयर कर दिया गया है, कनौर लवर पाकिस्तान में जाना। और जो भी हमारी तरफ से राना जबरान है, खुर्शीद भाई है, मैं एडमन है, कोई भी बात किए जाए, आपका काम है अप्रिसिएशन देना फौरी। तो ये देखें, जब तक आप हमारे लिए हमारी टीम नहीं बनेंगे, हमारे मारखोर नहीं बनेंगे, हम नाकाम। एक फ़ौजी है, हमारे चीफ हैं, चीफ साहब अकेला कुछ नहीं कर सकते जब तक पूरी फ़ौज उनका साथ ना दे। देखें, हम अकेले आपके लिए खड़े हुए लोग, हम आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो जो इस तरह के लोग हैं ना, उन्होंने हमारे खिलाफ हो जाना है कि यार ये साड़ी रिस्क, उन्होंने ये नहीं कहा हम मियाँ नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ, हम तो हमारे साथ हैं, नवाज शरीफ ने पीछे मुड़ के देखा तो बंदा ही कोई नहीं, ठीक है ना। तो वो हमारे साथ प्लीज़ ना कीजिएगा, हमारा शाना बशाना खड़ा होना है आपने। तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट थी, फेस वैल्यू बनाए हम आपको इसलिए लाएँ कि यार आप भी अपना बड़ बेचें यार, आपका भी नाम हो, आपका फेमस हो। आपके जब एक वीडियो में लगाता हूँ 10,000 15,000 उसके व्यू आते हैं, आपके भी हों, सारों के हों यार। खामोशी का वक्त नहीं है, दुनिया ने आपको ज़मीन पर रौंद के चला जाना है। अगर आप
खामोशी से बने रहे तो आपकी कोई कदर, कोई वैल्यू नहीं होनी जब तक आप शेर बन के आगे नहीं आएंगे। शेर शिकार वही करता है जो आगे बढ़ के करता है। जो शेर बेचारे पीछे बैठे तो भूखे मरते हैं, दूसरों के रहम करम पे पलते हैं। आपने रहम करम पे नहीं पलना बल्कि खुद आगे आना है, लीडर बनना है आपने। देखें, कौम को जगाने के लिए एक लीडर होता है। हम लीडर तो नहीं है लेकिन आपके बड़े भाई हैं, हम आपको गा बगा, जैसे उसका हिस्सा एक पार्ट ये भी है कि यार इस एग्रीकल्चर को खड़ा कन्योर की मार्केट को गिरने, ना महंगी परचेजिंग आपने करनी, ना दोस्तों को करने देनी। जो मार्केट में अगर 10 लाख का चला है 10 लाख का लेंगे, उसको 12 लाख ना। जैसे मुझे ज़रूरत है तो मैंने कहना कि यार सन कन्योर है 10,000 का, मैं कहूँ यार मुझे चाहिए, मैं 15 का ले लूँगा। ऐसे करते करते प्राइस बहुत जाती है। वनुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद वाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहलन सहलन मरहबा। दिल की अतात गहराइयों से आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। हम एक दूसरे को कुछ लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं फेसबुक की हद तक, फेस टू फेस। आज कुछ लोगों से फर्स्ट टाइम मुलाकात है, 2-3 हैं बंदे जिनसे मुलाकात होती रहती है। ये एक बहाना है मुलाकात करने का। ये कोई हमने कोई खाना या कोई इवेंट नहीं करवा रहे, कोई शो नहीं करवा रहे कि जिसके ऊपर हम कहें कि यार हम बड़ी आपको लेक्चर देंगे। हम ना कोई उस्ताद हैं, ना कोई उस्ताद बनना चाहते हैं। हर बंदा उस्ताद है। मैं कहूँ ना, ये भट्ट साहब है, ये माशाल्लाह इनका लाइफलाइन का बड़ा अरसे से चल रहा है सेटअप। ऑयल बनाते हैं, ग्रेड बनाते हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज का। लेकिन जब तक ये सोशल मीडिया के ऊपर नहीं आए ना, ये ब्लाइंड थे, इनको कोई नहीं जानता था। शॉप की हद तक, शॉप से इन्होंने लेना देना जो भी करना। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जो देखेगा आपकी फेस रीडिंग को पहचानेगा। जैसे शेख साहब ने बताया है कि जब आप अपनी फेस रीडिंग देंगे तो तब आपको जानेंगे ना। जैसे मियां हमजाद, इब्राहिम, जो भी दोस्त हमारे बैठे हैं, उमर मुजफ्फर हैं, जिनको मैं नाम नहीं जानता, तो उनकी फेस की वैल्यू तभी होगी जब वो सोशल मीडिया के ऊपर अपना दिखाएंगे। बाकी हम कहें ना कि हम लेक्चर देंगे या शेख साहब लेक्चर देंगे, लेक्चर से कुछ नहीं होता। हर बंदा उस्ताद बैठा हुआ है। मैं कहूँ यार आप अपने शेड के अंदर ये ब्रीडिंग के लिए ये लगाना शुरू कर दें, ये चीज़ डाल दें, ये चीज़ डाल दें, और कहेंगे नहीं हमारे पास तो ये ब्रीड कर रहे हैं, हम बेवकूफ़ हैं, उनकी बात मान रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता वो मेरी चीज़ डाल के मेरे वाला तजर्बा आपने कर लिया, क्योंकि मेरे शेड के ऊपर तो वो चीज़ चल रही है, एनवायरनमेंट उसका है, लेकिन आपके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो चीज़ नहीं चली, तो आपने कहा कि यार उन्होंने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, जानबूझ के किया। और ऐसा हमारे अंदर नहीं होता कि हम किसी को। आज अगर ये खड़े हैं, हम आप लोगों के लिए खड़े हैं, हमने अपना बर्ड आपको नहीं बेचना, या आपने हमें नहीं बेचना, या हम आपसे नहीं कहने के लिए बैठे कि यार आप हमें सिर्फ बर्ड्स बेचें, जिसको मर्जी बेचें, लेकिन एक तरीकाकार रख लें कि यार हमने जो है ना इस तरीके से बर्ड्स को देना है, इस तरीके से बर्ड्स को लेना है, ठीक है ना। ना किसी का नुकसान करें, ना किसी को नुकसान में पहुंचाएं, ठीक है ना, ना खुद अपना करें। ये बेहतरीन एक रास्ता अपना शेख साहब ने भी बताया। बाकी सारी बातें तो उन्होंने कर दी हैं। हाँ, इसके बाद हम आपका बारी बारी इंटरव्यू लेते हैं। जो अपने दोस्त आए हैं, अपने शहर का, अपने इलाके का नाम बताते हैं, ठीक है। हमारे जो सबसे मेन सीनियर पर्सन, हमारे दोस्त, हमारे यूट्यूबर, ठीक है ना, राना जिब्रान साहब, ठीक है ना, उनके लिए क्लैपिंग हो, जो आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, वीडियो बनाते हैं, ठीक है ना। आप अपना थोड़ा सा कैमरा। आखिरी बात मैं आपसे ना ये कहूँगा कि एक तो सवाल जो आपका सिलसिला शुरू हो जाता है, जो आपके दिल में कोई चीज़ है वो आप पूछना चाहते हैं, पूछना। एक आपको एक जनरल एक टिप दे रहा हूँ, कुछ नए फैंसियर के लिए, कुछ बीच में नजर आ रहे हैं, कुछ पुराने फैंसियर में। आप जब देखते हैं ना कि बर्ड बहुत ऊपर जा रहा है, हाइट क्रिएट होगी, एक की कीमत 2,000 रुपया बर्ड की है और उसकी हाइट हो गई है 2 लाख रुपए पे, आप उसके पीछे मत जाएं। अगर आपके पास वो बर्ड हैं, उनको बेच दें, उनको ऑफ कर दें, अपने शौक के लिए रखें, लेकिन जब आपकी क्वांटिटी है उसको दे दें। जो बर्ड नीचे गिर गया है ना, उसको लगा लें, जितना लगा सकते हैं लगा लें, जितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कर लें, आपको कभी नुकसान नहीं होगा। ये हमारा तजर्बा है, 35 साल का तजर्बा है कि ये चौथा स्पेल चल रहा है, जो ये हमारे ऊपर चल रहा है ना, ये 2023 का जो बर्ड्स एकदम से डाउनफॉल आया है, ये चौथा स्पेल है। 2004 में पहला आया, 2010 के अंदर दूसरा आया, 2016 के अंदर तीसरा आया, 23 के अंदर चौथा आया, ठीक है ना। ये 27 में इंशाल्लाह जो है ना बेहतरी हो जाएगी, आप देखेंगे। लेकिन ये मत किया करें कि यार एक बर्ड गिर गया तो अपने घर से बेचना शुरू कर दे, कभी ना बेचें, उसको बढ़ा लें, उसको ब्रीड करवाएं, ठीक है ना, जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ा लें। लेकिन जो आपकी औकात से आप देखते हैं कि ये बहुत बर्ड ऊपर चला गया है, उसकी औकात ही नहीं है इतनी। जैसे लटीनो सांचिक 20-20, 25-25 लाख रुपए का लेके गए, क्या था उसके अंदर, ठीक है। फोन जावा को लेके गए 70-80 हज़ार के ऊपर, क्या था उसके अंदर, एक स्पैरो है ना छोटी सी, ठीक है। डव 8 लाख 7 लाख रुपए के अंदर सिल्वर का पेयर ले गए, पाइट क्यों ले गए? अब वो वापस 30 हज़ार रुपए में लेने को तैयार नहीं है। वाई?
हमने जब देखा कि यार वो 30,000 रुपये है तो उसको बेचना शुरू कर दिया, जब 5 लाख रुपये गई तो उसको खरीदना शुरू कर दिया। ऐसा कभी ना करें। उसको जो जा रही है ना उसको बेच दें, आप छोड़ दें, यार ठीक है हमने इसमें नहीं रहना, शौक करें, ठीक है ना। बिजनेस खुद ब खुद बन जाता है। हजरत अली का कौल है कि आप एक अच्छी नीयत से काम करते जाएं, बिजनेस को उसमें अल्लाह पाक खुद ब खुद इजाफा करता जाता है। लेकिन आप जब किसी के करेंगे मैं उसको लूट लूं, मैं उसको बेच दूं, मैं कर लूं, वो आपका अपना नुकसान हो रहा होता है। तो कोशिश करें कि अच्छे तरीके से साफ नीयत से नेक अपना दिल की जो है ना खोट के बगैर आप उसको जो है ना अपने किसी को लूटने के खातिर नहीं, किसी नए फैंसियर को उसको कम रेट पे दें। आपका अगर बर्ड बाहर बिक रहा है 10,000 का, किसी नए फैंसियर को साथ में दे दें, उसमें अल्लाह पाक आपकी बरकत डाल देगा। आपकी ब्रीड इतनी हो जाएगी, आप कहेंगे यार पता नहीं कहाँ से आ रही है, ठीक है ना। बाकी आप जितने भी दोस्त हैं, अच्छा हाँ जी, लाइफ में हर पर गेट का ऑनर हूँ मैं। ये बड़ा अच्छा काम है जी, अच्छा स्टेप लिया है फ़हीम भाई ने। तो अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, आसानी वाले मामलत करे जी। ये आप जी अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद वासिफ़ लाहौर से। रहाइश में छोटे सांदे की है और बाकी बर्ड्स ब्रीड भी करवाता हूँ, साथ थोड़ी बहुत सेल परचेस भी करता हूँ। मेरा नाम उमर मुदफ़र है, मैं लाहौर छोटीवाल से हूँ। मैंने रिंगने का खावा राह रखे हुए हैं, सन क्लोज रखे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मौज़म है और मेरी इस्लामाबाद से है। और मैंने लगभग हार्ड बर्ड में किया हुआ, कनौर भी हैं, रा भी हैं, रिंगनेक भी हैं और लबर्ड भी हैं, जावाज़ वगैरह, यानी कि मुख्तलिफ हार्ड वैरायटी रखी हुई है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद अली है। मेरी रहाइश बंद रोड यतीम खाने पे है। मैंने मुख्तलिफ म्यूटेशन रखी है, रा भी रखा हुआ है, रिंगनेक भी रखा है और लबर्ड भी रखे हुए हैं। मेरा नाम मोहम्मद नदीम यूसुफ है, मैं दरोगे वाला से हूँ। मैंने कनौर और लव बर्ड्स और जावा वगैरह और रा म्यूटेशन रखी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शहीर है और मैं डिफरेंट बर्ड स्पीशीज़ जो है ना वो ब्रीड करवा रहा हूँ, जिनमें लाइका, जावास, कन्योर, लव बर्ड, रा म्यूटेशन, ये चीज़ें मैं ब्रीड करवा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़ियाउल हक है, मैं धर्मपुरा का रहायशी हूँ और मैं इस फील्ड में शहीर भाई के रेफरेंस से आया हूँ और न्यू एग्रीकल्चरिस्ट हूँ। थैंक यू। जज़ाकल्लाह। अपना नाम लिखो, शहर लिखो, फ़ोन नंबर। मेरा नाम सीम है, मैं गुजरावाला से आया हूँ भाई। मेरी फेसबुक आईडी है मुगल बर्ड्स। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आसिफ शहजाद है, लव बर्ड रखे में और मैं 9 टाउन बेलिया रोड से हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन है, मैं गुजरावाला से आया हूँ। लव बर्ड ऑस्ट्रेलिया वगैरह ब्रीड करवा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह अगला स्टेप मेरा कनौर की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम, मैं गुजरावाला से हूँ। मैंने रोज़ीला, रिंगनेक, रा, लबर्ड, सन कनौर, जावा, बजरी, काफ़ी चीज़ें रखी हुई हैं। मेरा नाम सैयद हुसैन अली काज़मी है और मैं तकरीबन 15-1 साल से है ना कम अज़ कम शौक कर रहा हूँ। मेरे पास डिफरेंट ब्रीड्स और डिफरेंट म्यूटेशंस हैं। मेरे पास मतलब बजरी से लेके बड़े पैरेट्स तक सब लगा हुआ है, जावा लगी हुई है, डव लगी हुई है। मैं डिफरेंट म्यूटेशन में काम कर रहा हूँ। उसके अलावा मेरे 10 से 15 साल में है ना, मैं 10 से 15 साल से मैं ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ। और मैं अपने एक्सपीरियंस से यही कहूँगा कि माशाल्लाह शेख फ़हीम भाई ने, खुशीद भाई ने और राना जिब्रान साहब ने बड़ी अच्छी बातें की। डिमांड एंड सप्लाई एक इकनॉमिक्स का रूल है। आपको मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूँ कि जो शख्स वो डिमांड एंड सप्लाई का रूल समझ जाता है ना, वो इस फील्ड के अंदर कामयाब हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि ऊँट किस कदर बैठेगा और उसके हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट करना है। तो मैं आप सबको यही कहूँगा कि है ना, मार्केट की सिचुएशन को समझ, जब आप डिमांड एंड सप्लाई के रूल को समझ जाएंगे ना, तो आप मार्केट को समझ जाएंगे। तो फिर आप ना किसी से धोखा खाएंगे और ना किसी से आप है ना फ्रॉड में आएंगे। मैं तकरीबन 10-15 साल से काम कर रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है, मेरी नज़र में कोई ऐसा नहीं आया कि वो मेरी कोई कंप्लेन कर रहा हो कि मैंने किसी से फ्रॉड किया है। तो आप सबके साथ भी यही है कि मार्केट को समझें। थैंक यू सो मच। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमसा है, मैं सदर कैंट से रिहायशी हूँ और मुख्तलिफ बर्ड्स रखी है, छोटे से लेके पैरेट तक बड़े रखे हुए हैं। और मैं बस यही कहूँगा कि शेख साहब का बहुत शुक्रिया, उन्होंने इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवाया। नहीं तो यहाँ पे तो समझ लें कि एक स्पार्क का फार्मूला पूछते पूछते कोई 10-12 लाख का माल ख़रीदना पड़ता, फिर जाके वो स्पार्क बताते, नहीं तो टीके में भर के कहते हैं कि ये 2000 का है, ये ले लें और लगा लें, बट ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं कॉकटेल और जावा का ब्रीडर लाहौर से, तैयब। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तैयब है, मैं कॉकटेल और जावा का ब्रीडर हूँ लाहौर से।
बस ये हेजिटेशन हमने खत्म करवानी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम भट्ट है, मैं लाहौर से हूँ और मैं गोल्डियन से लेकर अल्हम्दुलिल्लाह रा, रिंग नेक, ग्रे पैरेट, इलेक्टस, ग्रास पैराकेट सब चीज़ें जो है वो ब्रीड करवा रहा हूँ।